नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी को शॉर्ट फॉर्म में INS कहते हैं, यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 27 फरवरी 1939 ईस्वी में हुई थी। जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और INS यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो उद्देश्य है वो भारतीय समाचार पत्रों के हितों की रक्षा करना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरण को नया CEO बनाया है। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बनमाली अग्रवाल बने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 91 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान है और दूसरे नंबर पर अन्ना यूनिवर्सिटी है। तीसरे स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है और भारत टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2024 में चौथे स्थान पर है। ये इसका 20वां संस्करण है और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ये बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने किया था। इसके जो प्रमुख हैं गोविंदन रंगराजन बिड़ला हैं और जो अन्ना विश्वविद्यालय है ये जो अन्ना विश्वविद्यालय है ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में MG रामचंद्रन ने की थी और इसके जो कुलपति हैं वेलराज हैं। जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में अली बंधु ने की थी, जैसे मोहम्मद अली ने। और जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है इसे 1988 ईस्वी में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1988 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की जो वर्तमान में कुलपति हैं वो नजमा अख्तर है। विश्व में देख लेते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विश्व में पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में है। दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है जो अमेरिका का विश्वविद्यालय है और तीसरे स्थान पर MIT है जो ये भी अमेरिका का विश्वविद्यालय है। तो जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 थी उसमें 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए संपर्क किया है। जो
क्लोन एंटीबॉडीज है, ये कृत्रिम रूप से बनाया गया एंटीबॉडीज है। जो ये मोनोक्लोन एंटीबॉडीज है, ये कृत्रिम रूप से बनाया गया एंटीबॉडीज है। जो व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित थे और इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं, वास्तविक रूप से उनसे ये एंटीबॉडी लिया गया है। तो इसके खुराक के लिए, इस एंटीबॉडीज के खुराक के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है और विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। मालाबार युद्ध अभ्यास का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। जो मालाबार युद्ध अभ्यास है, इसमें 4 देश भाग लेते हैं: इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों का जो सम्मिलित युद्ध अभ्यास है, ये मालाबार युद्ध अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया आया है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम सब मानचित्र में समझेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मानचित्र है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में ये अराफुरा सागर है और यहाँ पर कारपेंटियर की खाड़ी है। दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर कारपेंटियर की खाड़ी है और यहाँ पर जो उत्तर और पश्चिम है, वहां पर तिमोर सागर स्थित है। तिमोर सागर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में यहां पर कंगारू द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में कोरल सागर है और जो कोरल सागर है, इसी कोरल सागर में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर और पूर्व पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। रिपीट कर लेते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर कोरल सागर स्थित है और इसी कोरल सागर में जो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यहां पर पापुआ न्यू गिनी देश है, पापुआ न्यू गिनी देश है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया देश है। जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पापुआ न्यू गिनी देश है और ऑस्ट्रेलिया, तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य यहाँ उत्तर में टॉरस जल संधि है। जो टॉरस जल संधि है, ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग करती है और अराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है। कौन? टॉरस जल संधि। जो दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण में यहाँ बॉस जल संधि है और जो बॉस जल संधि है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को तस्मानिया देश से अलग करती है और तस्मान सागर से ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट को जोड़ती है। ये ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ये माउंट कोसियस्को है और जो माउंट कोसियस्को है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है। ये मकर रेखा है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वर्षा कम होती है और वर्षा की कमी से यहाँ मरुस्थल अधिक विकसित हुए हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्याती भूमि का देश कहते हैं। जैसे
यहाँ पर ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, यहाँ इसके नीचे गिब्सन मरुस्थल है, और इसके नीचे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, और यहाँ पर तनामी मरुस्थल है, और यहाँ पर सिम्पसन मरुस्थल है। इतने मरुस्थल हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे नदी है, और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसकी सबसे लंबी नदी मर्रे नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें डाउन्स घास के मैदान कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होते हैं उन्हें विली विलीज कहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है यहाँ पर, इसके पूर्वी और दक्षिणी तट पर। और ऑस्ट्रेलिया की पहले राजधानी मेलबर्न थी। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं वो एंथनी अल्बनीज हैं, और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न थी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, कलर चेंज कर लेते हैं, हाल ही में भारत कहां पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली में भारत पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा। पाटा का फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। रिपीट कर लेते हैं, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी। पाटा का मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में स्थित है, और पाटा का जो मुख्य कार्य है या इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना है। ये पाटा का 46वां संस्करण था आयोजन का, और इसका आयोजन 4 से 6 अक्टूबर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। जो पाटा ट्रेवल मार्ट है ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है? किशन रेड्डी ने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है। जो जी किशन रेड्डी हैं ये पर्यटन मंत्री हैं, इन्होंने ही 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च किया है। और जो एस जयशंकर हैं ये विदेश मंत्री हैं, और धर्मेंद्र प्रधान हैं ये शिक्षा मंत्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च किया है? तो सिडबी बैंक ने इनवॉइस आधारित जो इनवॉइस फाइनेंस ऋण मंच लॉन्च किया है। ये इनवॉइस जो फाइनेंस है इसके मतलब क्या है? तो इनवॉइस फाइनेंस जो है ये एक प्रकार का क्रेडिट सुविधा है जिसमें नगद अर्थात तुरंत पैसे उधार मिल जाएंगे। इनवॉइस फाइनेंसिंग एक क्रेडिट सुविधा है जिसमें तत्काल पैसा उधार के स्वरूप में मिल जाएगा। इसको सिडबी ने लॉन्च किया है, और सिडबी का जो फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुई थी, और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है।
इसके अध्यक्ष एस रमन है, यानी कि शिव सुब्रमण्यम रमन सिडबी के अध्यक्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया है। ये जो 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान है, ये क्या है? जो 15 बिंदु का जो शीतकालीन कार्य योजना है उसको लॉन्च किया है। मतलब जब शीत ऋतु आता है तो जो दिल्ली क्षेत्र है इसमें वायु प्रदूषण की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, तो उस पर कार्य करने के लिए 15 बिंदु वाला कार्य योजना लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, जिससे कि वायु प्रदूषण पर जो शीतकालीन समय है उसमें वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए 15 बिंदु का या 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया है। दिल्ली आया है तो दिल्ली के बारे में समझ लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के गवर्नर मतलब कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है, विधानसभा की 70 सीट है और हाई कोर्ट दिल्ली में ही है। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा अनुच्छेद 239 AA जोड़कर दिल्ली को NCR बनाया गया और दिल्ली में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। और 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। और दिल्ली को जब NCR बनाया गया तो दिल्ली NCR में 23 जिले आते हैं। अब 23 जिले किस किस राज्य से आते हैं? तो 8 जिले उत्तर प्रदेश से आते हैं, 13 जिले हरियाणा से आते हैं और 2 जिले राजस्थान से आते हैं। और जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा है इनकी सीमा की ओर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, लेकिन राजस्थान के 2 जिले, एक अलवर और दूसरा भरतपुर, ये दोनों जिले NCR में सम्मिलित हैं। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, इसके बाद में 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई है और नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया का पहला 100% एथेनॉल कार लॉन्च किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो रुई किसियांग झांग को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 का मिला है। ये अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जिनको 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। पुरस्कार आया है तो पुरस्कार पढ़ लेते हैं। जो अन्य पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को मिला है और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को मिला है। जो नीलमणि फूकन है वो असम जो असमिया कवि हैं या और जो दामोदर मोजा है ये कोंकण भाषा का ज्ञान रखते हैं। व्यास सम्मान है तो व्यास सम्मान, ये व्यास सम्मान 32वें नंबर का है 2022 का, जिसे ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया और पागल खाना की रचना के लिए दिया गया।
जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है ये भी 32वें नंबर का है, और ये भी 2022 का जो सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, शिव शंकरी को दिया गया। ये सूर्यवंशम रचना के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्द की रचना के लिए, और अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय को दिया गया नेवरहुड रचना के लिए। अगला पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडनोवा को दिया गया जो बुल्गारिया देश के हैं। बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणातिलका को दिया गया जो श्रीलंकाई लेखक है। बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधोहाड़ा को दिया गया, और गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। जो गांधी शांति पुरस्कार 2020 था उसे बांग्लादेश के संस्थापक जिसे दीनबंधु कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। ये वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं उनकी पिता हैं। अगला पॉइंट है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को दिया गया, और लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदीब अहमद को दिया गया। मधुर भंडारकर को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने 15वें ITFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो जो एल मुरुगन है ये सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं। जो एल मुरुगन है ये सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं। इन्होंने 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये जो TIIF है इसका फुल फॉर्म है तजाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो तजाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व एल मुरुगन ने किया है। जो पीयूष गोयल हैं वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। जो अनुराग ठाकुर हैं ये खेल मंत्री हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में सुब्रतो कप सब जूनियर कहां शुरू हुआ है? तो सुब्रतो कप सब जूनियर बेंगलुरु में शुरू हुआ है, और सुब्रतो जो कप है ये एक फुटबॉल का कप है। सुब्रतो कप फुटबॉल का कप है, ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। जो बेंगलुरु है ये कर्नाटक की राजधानी है, और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव को देखते हुए गुजरात राज्य ने विदेशी मैंग्रोव की किस प्रजाति के पौधे पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कोनोकार्पस, जो कोनोकार्पस एक प्रकार का पौधा है, ये विदेशी मैंग्रोव वनस्पति है जिस पर पर्यावरण और मानव दुष्प्रभाव के कारण गुजरात सरकार ने रोक लगा दी है। जो कोनोकार्पस है ये मूल रूप से अरब देश का पौधा है, और ये मैंग्रोव है। मैंग्रोव पौधे वह पौधे होते हैं जो खारे जल या दलदली भूमि में उगते हैं, उन्हें मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। तो ये मानव और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसीलिए गुजरात सरकार ने जो कोनोकार्पस प्रजाति का पौधा है इसके वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब गुजरात आया है तो गुजरात को मानचित्र में देख लेते हैं। ये गुजरात का मानचित्र है। गुजरात के उत्तर में पाकिस्तान स्थित है, और जो पाकिस्तान की सीमा है ये भारत से मिलती है। इस सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं, और रेड क्लिफ का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था। ये रेड क्लिफ है।
कलर चेंज कर लेते हैं। ये रेड क्लिफ है और ये यहाँ उत्तर और पूर्व में राजस्थान राज्य है और पूरब में मध्य प्रदेश राज्य है और पूरब और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य है और गुजरात के दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर है। और जो अरब सागर से ये जो सीमा लगती है, ये भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। अर्थात गुजरात की जो तटीय रेखा है, ये भारत में जितने भी तटीय राज्य हैं उनसे सबसे लंबी तटीय रेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। ये कच्छ प्रायद्वीप है और इसके बाद ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। जो कच्छ प्रायद्वीप है तो यहाँ पर कच्छ जिले में कांडला बंदरगाह स्थित है और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया। और ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ खंबात की खाड़ी है। जो खंबात की खाड़ी है इसमें 4 नदियों का मुहाना है, जैसे साबरमती नदी, ये साबरमती नदी है, ये आती है खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। और साबरमती नदी के किनारे यहाँ पर गांधीनगर स्थित है और अहमदाबाद, ये 2 शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ये है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से आती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। फिर ये है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध स्थित है और नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध स्थित है। इसके बाद ये तापी या ताप्ती नदी है और तापी या ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है और ताप्ती नदी पर गुजरात में जो उकाई परियोजना स्थित है। ताप्ती नदी पर गुजरात में उकाई परियोजना स्थित है। और जो गुजरात की राजधानी है ये अहमदाबाद है और गुजरात की जो हाई कोर्ट है गुजरात की जो राजधानी है ये गांधीनगर है और गुजरात का हाई कोर्ट अहमदाबाद है। गुजरात में केवड़िया द्वीप है गुजरात में साधु वेट द्वीप है और साधु वेट द्वीप पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और इसको जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया था। इसके वास्तुकार राम सुतार हैं और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, साधु वेट द्वीप पर, नर्मदा जिले में। और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। जो गुजरात है यहाँ का नृत्य डांडिया और गरबा नृत्य है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान। रिपीट कर लेते हैं। गुजरात में ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान और मेरिन राष्ट्रीय उद्यान। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक एशियाई शेर इसी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में ये यहाँ पर दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी दमन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई। आज के लिए इतना ही और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।